नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। मित्रों, गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूर्व जन्म में कठिन तपस्याएं की थीं। इसी प्रकार से श्रीमद् भगवत में शुक्रदेव गोस्वामी का कथन है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले उनके साथियों ने कृष्ण को सखा रूप में प्राप्त करने के लिए अपने पूर्व जन्मों में कठिन तपस्याएं की थीं। इस प्रकार से कृष्ण के खेल के संगी सखा तथा पत्नियां सामान्य जीव नहीं थे। चूंकि हमें कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम उनके कार्यकलापों को खिलवाड़ मान लेते हैं, किंतु वास्तव में वे दिव्य हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति तो होती है, किंतु वैज्ञानिक रूप से। जी हाँ, हमारी इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकेंगी जब हम कृष्ण भावनामृत को अपनाएंगे, समझेंगे। कृष्ण को अपने खेलने के लिए किसी मित्र की आवश्यकता नहीं थी, ना ही उन्हें एक भी पत्नी की इच्छा थी। हम पत्नी ग्रहण करते हैं क्योंकि हम कुछ इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, किंतु कृष्ण तो अपने आप में पूर्ण यानी कि पूर्णम है। निर्धन व्यक्ति की कामना रहती है कि बैंक में उसके डॉलर्स आ जाएं, किंतु जो व्यक्ति पहले से धनवान होते हैं उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं होती जो बहुत धनवान होंगे। यदि कृष्ण पूर्ण रूप से पुरुषोत्तम भगवान हैं तो फिर उनमें इच्छाएं क्यों होंगी? उल्टे वे दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। मनुष्य इच्छा करता है और ईश्वर उसे पूरा करते हैं। यदि कृष्ण कोई इच्छा रखते तो इसका अर्थ है कि वे अपूर्ण होते, क्योंकि उनके पास किसी वस्तु का अभाव होता। इसीलिए उनका कथन है कि उन्हें किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती है। योगेश्वर अर्थात योगियों के ईश्वर के रूप में वे जो भी इच्छा करते हैं उसकी पूर्ति तत्काल हो जाती है। कृष्ण द्वारा किसी प्रकार की इच्छा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। वे अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही पति, प्रेमी या मित्र बनते हैं। यदि हम कृष्ण को मित्र, स्वामी, पुत्र या प्रेमी के रूप में स्वीकार करें तो हम कभी भी हताश नहीं होंगे। प्रत्येक जीव का कृष्ण के साथ विशिष्ट संबंध है, किंतु इस समय वह प्रबंध प्रच्छन्न है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते ही वह प्रकट हो जाएगा। यद्यपि भगवान पूर्ण हैं और उन्हें कुछ नहीं करना होता है, किंतु आदर्श स्थापित करने के लिए वे कार्य करते हैं। वे इस जगत में अपने कार्यकलापों से बंधे नहीं रहते हैं, और जो इसको जानता है वह भी कर्म के फल से मुक्त हो जाता है और अपने जीवन को धन्य बना लेता है और उस ईश्वर में विलीन कर लेता है। यानी कि कृष्ण पूर्ण है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि जब उन पर किसी का प्रेम होता है, अगाध्य प्रेम होता है, और भक्त उनसे जब जो रूप चाहते हैं उस रूप में उसके साथ वो रहते हैं। तो हमें कृष्ण को मित्र, मेंटर, अपना जीवन साथी हर तरीके से देख करके अपने जीवन का सार बनाना चाहिए, सारथी बनाना चाहिए। जीवन हमारा उसी दिन सफल और सुदृढ़ हो जाएगा। प्रेम से कमेंट में लिखिए, जय श्री राधे कृष्णा। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एक बेहतर जानकारी मिल सके। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।